अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ हादिया बैठो। आओ। मम्मी, बाबा, मुझे इजाजत दें, अब मैं जाऊंगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी में ऐसा वक्त भी आ सकता है। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ इस तरह बदल जाएगा। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। तुम्हारा और हमारा रिश्ता जो है वो कभी नहीं बदल सकता। चाहती तो मैं भी यही थी, मगर तुम यहां से नहीं जा सकती। सुना तुमने? तुम जो चाहती हो, जैसा चाहती हो, हमें मंजूर है। मैं इस वक्त तुम्हें हर तरह का इख्तियार देता हूं कि तुम अपने लिए जिसको चाहो मुंतखब कर सकती हो। नहीं बाबा, आप अब भी मुझे गलत ही समझ रहे हैं। मैं अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझती कि किसी के सहारे की तलाश में रहूं। मैं एजाज और किसी और के बगैर भी बहुत इत्मीनान से जी सकती हूँ। मेरा अपना एक वजूद है, एक वर्थ है। मुझे किसी के कोई सहारे की जरूरत नहीं है। और बाबा, आज आप मुझे नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर आज मैं रुक गई तो अपनी नजर में गिर जाऊंगी। कैसे न रहूं मैं, कैसे न रहूं? तुम हमारी बहू हो जो हमें बेटियों की तरह से अजीज है। कैसे जाने दें हम तुम्हें, कैसे जाने दें? जाने दें जहांगीर, मत रोकें इसे। आज ये खुद को पहचानना चाहती है। कभी कभी इंसान अपनी तलाश में निकलता है तो उसे पीछे से आवाज नहीं देते। जाओ बेटा, आज से तुम अपने फैसलों में आजाद हो। हुस्ना, तुम मुझसे जाने के लिए कह तो रही हो, पर ये सोचो कि बच्चे जब पूछेंगे तो क्या कहोगी, क्या जवाब दोगे? उनकी मां कहां चली गई? इस सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? बाबा, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, रिश्ता तोड़ के तो नहीं जा रही। बच्चों से मैं खुद बात करूंगी। आप लोग इसकी फिक्र मत करें। वही क्या हो रहा है? होमवर्क कर लिया? हाँ कर लिया, ये बस आखिरी पेज लिख रही हूँ। दिखाओ। मेरा भी थोड़ा सा बाकी है। ये अच्छी बात है ना, अब तुम लोग अपना होमवर्क खुद कर लेते हो। अब हम बड़े जो हो गए हैं इसलिए। बिल्कुल सही, बड़े भी हो गए हो और समझदार भी। इसीलिए अब जो मैं बात तुमसे करने जा रही हूँ ना, उसे समझने की कोशिश करना। आप फिर भी जाने वाली हैं? आप अभी तो नहीं थी, फिर चले जाएंगे? हम आपको बहुत मिस करते हैं, अब हम आपको जाने नहीं देंगे। हाँ, अब आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, मैं भी तो तुम दोनों को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे करना पड़ जाता है। क्यों? देखो, जब तुम दोनों छोटे थे तो मैं तुम लोगों को छोड़ के कहीं भी नहीं जाती थी, है ना? क्योंकि तुम लोग अपना कोई काम खुद कर ही नहीं सकते थे।
सब काम मम्मी कराती थी ना, मुंह हाथ धुलाना, नहलाना, कपड़े बदलाना, खाना खिलाना, ये तुम लोगों के बैग सेट करना, सब मैं ही करती थी ना। इसीलिए मैं काम पे नहीं जाती थी। लेकिन अब तो तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, अपना सब काम खुद कर लेते हो। अब भी मैं काम पे नहीं जा सकती, नौकरी नहीं कर सकती। आप नौकरी क्यों करेंगी? हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। अच्छा, तो फिर तुम स्कूल क्यों जाते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं तो इंजीनियर बनूंगी इसलिए, और मैं डॉक्टर। और मैं भी तो कुछ बनना चाहती हूँ ना। देखो तुम लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरी खुशी के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? हम आपसे कभी कभी मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, जब दिल चाहेगा तुम लोग ड्राइवर के साथ बैठ के आ जाना, और जब चाहो फोन भी तो कर सकते हो ना। हमें रात को नींद नहीं आती आपके बगैर। सब बच्चों के साथ ऐसे ही होता है लीजे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी आदतें भी तो साथ साथ बदलती हैं ना। देखो अभी तुम दोनों एक ही कमरा शेयर करते हो, जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो तुम लोगों के अलग अलग अपने अपने कमरे हो जाएंगे। हाँ, शुरू में तो ये भी नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन फिर इसकी भी आदत हो जाएगी। क्या हुआ, उदास हो रहे हो? जानी, जितना प्यार तुम दोनों मुझसे करते हो उतना ही प्यार मैं भी तो तुम दोनों से करती हूँ ना। अब तुम दोनों को बहुत मजबूत होना है, बहादुर बच्चे हैं ना मेरे। इधर आओ। अच्छा, तो मेरा ख्याल में तुम फैसला कर चुकी हो, लेकिन हादिया तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें बच्चों को बता देना चाहिए कि तुम उनकी सगी मां नहीं हो। नहीं, इस तरह अचानक तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो उन पे ये असलियत खुलेगी। हम नहीं बताएंगे तो पता नहीं कौन कब किस तरह उनको ये अचानक बता दे, और इसका उनके दिल और दिमाग पर बुरा असर भी पड़ सकता है। तो हादिया, तुम क्या समझती हो, बच्चे ये दुख सह पाएंगे? जब खुदा गम देता है ना, तो उसे सहने के लिए उससे भी बड़ा दिल देता है। हम अगर उन्हें कुछ ना भी बताएं तो उनके अपने दिमाग में तो बहुत से सवाल उठेंगे कि उनके गार्डियंस उनकी माँ और मामू क्यों हैं, उनकी माँ उनके चाचू की बीवी किस तरह बन गई, और कुछ नहीं तो उनके दोस्त ही सवाल करेंगे फिर। तो हादिया, तुम बताओ कि बच्चों को, मेरा मतलब है तुम ये सब बता सकोगी उन्हें? नहीं, ये काम आपको ही करना पड़ेगा। मेरे यहां से जाने के बाद धीरे धीरे आप ही उन्हें बताएंगी। क्या बच्चे बददिल नहीं हो जाएंगे हम सब से और तुमसे भी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, और अगर हुआ भी तो ये एक वक्ती सा एहसास होगा। वो दोनों असलियत को समझने के बाद जिंदगी को इस रूप में भी कबूल कर लेंगे।
हादिया, हादिया मेरी बेटी, तुम आ गई। तुम्हें मैं बहुत याद कर रही थी, पता है तुम्हें? हेलो। जिया, जिया मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ हो जिया? तुम ठीक हो ना? तुम बिल्कुल ठीक हो ना जिया? हाँ मैं ठीक हूँ जरिया, तुम कैसे हो? और अलीज़े कैसी है? मुझे याद तो नहीं करती? और शहरोज मम्मी से पढ़ लेता है? जिया कब आओगी तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊं। गाड़ी में मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। तुम तो अपनी गाड़ी भी यहाँ पे छोड़ गई हो। तुम कैसे आओगी वापस? तुम एक काम करो, तुम वो शामिर से कहो वो तुम्हारे साथ आ जाए। तुम शामिर से कहोगी ना? अलीज़े से बात कराओ मेरी। नहीं, तुम सिर्फ मुझसे बात करोगी। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम मुझे याद करती हो? प्लीज प्लीज जरिया, मुझे अलीज़े से बात करनी है। मैं उसे समझाना चाह रही हूँ कि वो जिद ना करे खाने के लिए, मम्मी को तंग ना करे। फोन दो ना, अलीज़े को फोन दो जरिया, या फिर मुझे शहरोज से बात करने दो, मैं उसी को समझा लूं। हादिया बेटा तुम फिक्र मत करो, यहाँ सब ठीक है। हाँ जरा आप जिद कर रहा था ना तुमसे बात करने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हारी बात करवा दी। हाँ बच्चे सो गए हैं। हाँ बच्चे जाग रहे होते तो मैं तुम्हारी बात करवाती। ठीक है? अच्छा चलो अपना ख्याल रखना बेटा। जी मम्मी। अननोन नंबर है। हेलो, जहांगीर स्पीकिंग।
अस्सलाम वालेकुम अंकल, सफिया बात कर रही हो। सफिया, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब कहाँ हो बेटे तुम, और कैसी हो? अंकल मैं मिलना चाहती हूँ आपसे, पॉसिबल है? पॉसिबल? हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। बल्कि हकीकत तो ये है कि हम लोग तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। जी मुझे अंदाजा है। अब फिर मैं कब आऊँ मिलने आपसे? कब? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाओ। एनी टाइम बच्चे, एनी टाइम। बल्कि हम दोनों, मेरे मतलब है कि हुस्ना और मैं, हम दोनों तुम्हारे मुंतज़िर रहेंगे। अगर आप बिजी ना हो तो मैं कल आ जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है आपसे। खुदा हाफिज। ओके बेटा। सफिया हमसे मिलना चाह रही है, कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। वैसे हुस्ना, एक बात बताऊं तुम्हें, जिस तरीके से उसने अभी बात की है उससे मुझे अंदाजा हो क्या है कि वो हमारे पास क्या कहने आ रही है। सफिया और हादिया के एहतजाज ने बहुत सी बातें वाज़ेह करती हैं। अब आगे का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। तुम ठीक कह रही हो। लीजिए, ये यहाँ पर कलर नहीं होगा, ये ब्लू कलर इधर होगा इसकी पैंट में। चाचू, शरस में कलर नहीं करने दे रहे, आप इसे मारिए। लीजिए मारते नहीं है यार, वो शामिर है ना, वो कहता है कि जो किसी को मारता है वो बुरा होता है। ये शामिर कौन है? वही आपका दोस्त? दोस्त है मेरा, बड़ा अच्छा दोस्त है। वो हमारे घर क्यों नहीं आते? उसे डर लगता है ना, पापा डांटते हैं उसे। बाबा ने जिया को भी डांटा होगा, इसलिए वो चले गई। दादू कहती हैं कि मम्मी वापस आ जाएंगे चाचू। तुम लोग परेशान नहीं हो ना, मैं हूं ना। जब तक जिया नहीं आ जाती हम लोग खूब खेलेंगे। चाचू, दादा कहते हैं हम आपके पास ना आए, वो ऐसा क्यों कहते हैं चाचू? बाबा मुझे पसंद नहीं करते, वो समझते हैं जैसे मैं तुम लोगों को मारता हूँ। मैं तो तुम लोगों का चाचू हूँ, क्यों मारूंगा मैं तुम्हें? चाचू, आप अपना इलाज करवा लें, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शामिर करेगा ना मेरा इलाज, बड़ी अच्छी मेडिसिन देता है वो। डॉक्टर नहीं है लेकिन इलाज बड़ा अच्छा करता है। दोस्त है, मेरा दोस्त है वो। अच्छा हुआ सफिया कि तुम आ गई। बेटा मुझे तुमसे सिर्फ यही कहना है कि तुम्हें यूं अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। देखो, भागते वो हैं जो कमजोर होते हैं, और जितना मैं तुम्हें समझता हूं तुम एजाज के मुकाबले में ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग हो। ठीक कह रहे हैं आप। ना मैं एजाज से खौफजदा होकर गई थी और ना ही किसी और से। मैं तो इसलिए चली गई थी कि एजाज के पास मुझे देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और आपसे भी यही कहने आई हूं कि मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, ना कोई डील ना कोई कमीशन। डील कमीशन मैं समझा नहीं। हालांकि आपको तो समझना चाहिए, बिजनेस के पैचोक हम तो अच्छी तरह समझते हैं आप। एनीवेज, एजाज और हादिया की शादी धूमधाम से करें आप, अपना घर बचाएं, बिजनेस बचाएं, और जिसके नाम जो करना चाहते हैं करते हैं।
लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना एजाज का साथ, ना एजाज का घर, और ना आपकी प्रॉपर्टी में कोई शेयर। इज इट क्लियर? एजाज जैसे बुज़दिल और बेकीमत लोग जब कुछ नहीं कर पाते तो घटिया किस्म की धमकियों पर उतर आते हैं। धमकियां क्या मतलब? अब आप उस तक मेरा एक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। उसे कहिएगा कि कौवा हंस के पर भी लगा ले तो कौवा ही रहता है, हंस नहीं बन जाता। उसकी क्या औकात है मैं अच्छी तरह जान चुकी हूं। उसे छोड़कर जाने के फैसले पर मैं बहुत खुश और मुतमईन हूं। सफिया, जी, मुझे तुमसे बात करना है। आओ प्लीज। प्लीज बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय या कॉफी लेकर, क्या पियोगी क्या तुम? नहीं, कुछ नहीं, मैं तुमसे बात करने आई हूं। हाँ, शामिर, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सब लोगों का ये ख्याल क्यों है कि मैं सरियाब को छोड़ दूंगी। रिलैक्स, तुम परेशान मत हो। इतना प्रेशर मेरे ऊपर डाल रहे हैं, एक तरफ मम्मी है एक तरफ पापा है। क्या उन लोगों को एहसास नहीं होता कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे फैसला करना है इसका। तुम भला भी जरा परेशान हो रही हो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। नहीं जीनिया, एक मिनट रुक जाओ प्लीज। तुम्हें शुरू में कॉफी बनाते हुए परेशानी होगी, मगर अब चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक रख लेना। नहीं जीनिया, मैं तुम दोनों से बात करने आई थी। दो पुराने दोस्तों के बीच में मेरा बैठना मुनासिब नहीं। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, प्लीज आओ बैठो। प्लीज। जीनिया, ये सच है कि शामिर मेरा प्यार था, लेकिन बहुत अरसे पहले मैं इस प्यार को खो चुकी हूँ। इसमें शायद मेरी अपनी गलती थी। उस वक्त मैंने शामिर से अपने दिल की बात शेयर नहीं की, लेकिन अब मैं ये गलती दोहराना नहीं चाहती। आज मेरे दिल में जो कुछ है मैं शामिर से शेयर करना चाहती हूँ, और तुमसे भी। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, मैं तुम दोनों के बीच क्या कर रही हूँ? मैं तो इस कहानी में सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस। मेरा किरदार खत्म हो गया। मैं इस कहानी की कभी हीरोइन थी ही नहीं। नहीं जीनिया, ये सच है कि मैं एक बार फिर मोहब्बत की लहरों में बह चली थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये अब नामुमकिन है। मैं शामिर से शादी नहीं कर सकती। शामिर मेरा कभी था ही नहीं, मैंने इसे हमेशा दूरा ही देखा। इसीलिए इससे शादी का फैसला कभी हो ही नहीं सका। मैं तो सिर्फ परछाइयों के पीछे दौड़ रही थी। और अब मुझे ये कैसे गवारा हो सकता है कि कोई मुझे सौंप कर चले जाए जो मेरा कभी था ही नहीं। तुम दोनों मेरे बारे में इस तरह बात कर रही हो कि जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ, कोई जानदार चीज हो ही नहीं। तो बोलो,
कब बोलोगे? क्या अब भी नहीं बोलोगे? हादिया की जो आज हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं इसे आग में जलने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। अब तुम भी ये मत कहना कि मैं मोहब्बत और दोस्ती की कीमत चुकाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम हादिया से शादी करना चाहते हो? लेकिन मैं ये नहीं चाहती, मैं ये नहीं कर सकती। ओह, फिर कुर्बानी? नहीं, असल बात यह है जीनिया कि मुझे अगर अब शामिर मिल भी जाए तो ये अपने आप को अधूरा ही समझेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मेरे दिल में सिर्फ तुम नहीं हो शामिर, जरियाब भी है। उसके साथ इतने साल जो गुजारे हैं वो कोई मजाक तो नहीं है ना। एक ऐसा इंसान जिसका दिल इतना साफ और शफाफ है, जिसकी जिंदगी में उसकी जिया के अलावा और कुछ नहीं है, उससे कुछ छीन लिया जाए तो उसका इंसानियत पे एतबार क्या रह जाएगा? लेकिन तुमने इस रिश्ते में बनकर बहुत दुख उठाया। ये मेरी दूसरी गलती थी। मुझे जरियाब को शादी के फौरन बाद ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब उसकी हर सांस की डोर मुझसे बंधी है। तुम दोनों साइकियाट्रिस्ट हो, मुझसे बेहतर समझ सकते हो। अगर जरियाब जैसे पेशेंट का दिल टूट जाए, उसकी जिंदगी उससे छीन ली जाए, तो उसका इंसानियत पे कैसे एतबार रहेगा? मैं जरियाब को नहीं छोड़ सकती। जरियाब की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए मुझे तुम दोनों की ही जरूरत है। प्लीज बेटा तुमसे कोई मिलने आया। जी हेलो जरिया, हाउ आर यू? शामिर की फ्रेंड, आई रिमेम्बर, यस। तुम दोनों बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। वैसे बहुत अच्छी मेमोरी है तुम्हारी। आप अकेली आई हैं? शामिर साथ नहीं आया? तुमसे कुछ बातें करनी थी। ये कमरा तुम्हारा है? जिया का कमरा है। हाँ, मेरा भी है। जिया का हुआ तो मेरा भी हुआ ना। बिल्कुल। आप यहाँ आ जाए, इधर आ जाए, सोफे पे बैठे। मैं उस कुर्सी में बैठ जाऊं? नहीं, वो जिया की कुर्सी है, वहां जिया बैठती है। तुमने जिया को क्यों जाने दिया? वो मुझसे पूछकर थोड़ी गई है, लेकिन मैं ले आऊंगा उसे। मुझे जिया के घर का रास्ता नहीं पता, मैं शामिर को साथ लेकर जाऊंगा। शामिर को जिया के घर का रास्ता पता होगा। आपको पता है कि शामिर को जिया के घर का रास्ता आता है? नहीं, आई डोंट नो। आपको यही नहीं पता? आप शामिर से प्यार नहीं करती हैं? अगर आप शामिर से प्यार करती तो आपको सब पता होता। ये प्यार क्या होता है जरिया? प्यार वो होता है जो मैं जिया से करता, शामिर से करता। शामिर भी मुझसे बहुत प्यार करता है, जिया से प्यार करता है। और जिया?
जिया किससे प्यार करती है? शामिर से। और किससे? तुमसे नहीं करती? करती है, लेकिन शामिर से ज्यादा प्यार करती है। हाउ डू यू नो? आई नो। जब जिया शामिर के पास होती है ना, तो शामिर बहुत खुश होता है, जिया भी बहुत खुश होती है। और तुम? मैं उन दोनों को साथ साथ देखता हूं तो मैं भी बहुत खुश होता हूं। आप खुश नहीं होती? हाँ जरिया, मैं भी बहुत खुश होती हूँ दोनों को साथ देख के। आपको जिया के घर का रास्ता आता है? हाँ आता है। मुझे आप जिया के घर लेकर चलेंगी? मैं बहुत दिनों से जिया से मिला नहीं हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। जरूर जरूर ले चलूंगी। शामिर से भी मिलने जाएंगे, बस मैं और आप। बस तुम और मैं साथ चलोगे ना मेरे? बिल्कुल चलूंगा। आप मेरी बातें मानेंगी तो मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। ठीक है। ये हम कहाँ आए हैं? अभी देख लेना। नहीं नहीं, हम गलत जगह पे आ गए। यहाँ शामिर और जिया नहीं रहते हैं डॉक्टर जीनिया। मैं तुम्हें कभी कोई गलत जगह नहीं ले जाऊंगी, कुछ भी यकीन करो। मुझे पता है डॉक्टर जीनिया, यहाँ नहीं रहते हैं शामिर और जिया। अच्छा चलो तो सही ना। मुझे पता है वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं। और हेलो शामिर, शामिर दरवाजा खोलो, मैं हूँ जरिया। सब्र करो, कोई खुद में खोल लेगा। शामिर, अरे जिया तुम यहाँ रहती हो? ये तुम्हारे लिए। हम तुम्हें लेने आए, कहीं घूमने चलो। हाँ चलो ना प्लीज, हमारे साथ चलो। तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है। ऐसा फैसला करने के लिए बहुत हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। मुझे खुशी हुई है कि तुम इतनी बाहिम्मत और मजबूत हो। पता नहीं जीनिया, कभी कभार दरिया में छलांग लगाने के अलावा कोई चारा रहता ही नहीं है, और छलांग लगाने के बाद हम बाहिम्मत कहलाते हैं। ऐसा होता तो तुम चुपचाप एजाज से शादी कर लेती, आंखें बंद करके दरिया में छलांग ही तो नहीं लगाई तुमने। यही तुम्हारा हौसला है। जिया ये देखो, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया। जाके और लाओ। हाँ और चाहिए? हाँ ढेर सारे लाऊं? ढेर सारी चाहिए। उस दिन शामिर के घर तुम्हें जो कहना था कह दिया। मैंने सोचा कि अच्छा है तुम अपने दिल की भड़ास निकाल रही, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी।